ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्रांड न्यू रियल एस्टेट की सीरीज के इस एपिसोड में। तो आप सभी का दिल से स्वागत है। तो आज का हमारा रियल एस्टेट की सीरीज का ये डे नंबर 5 है। ओके, तो जो स्टार्ट रियल एस्टेट फ्रॉम जीरो, लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज के दिन में मैंने जो कुछ भी किया है वो सारी की सारी लर्निंग्स मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की जो लर्निंग्स है, जो पिछले जो हफ्ते मैंने कुछ सीखा था, जो लास्ट मंडे से सैटरडे के बीच में जो मैंने सीखा था, वो सारी की सारी लर्निंग्स का जो रिव्यू था वो आज के दिन पे हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसी के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो रिसेंटली अभी यहाँ पे मैं अपनी एक शीट को ओपन करता हूँ जिसके अंदर मैंने सारे कुछ अपडेट किया था। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल जब हमने स्टार्ट किया था, तब इस वाली चीज़ों को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, सीखा था। ओके, तो फर्स्ट है हमने जब पहली बार बात किया था तब हमने बात किया था फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, तो अगर रियल एस्टेट में आना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको फियर, अब मतलब कि आपको जो फियर है ना उसको आपको हटाना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, मैं मुझसे होगा कि नहीं होगा। ये सारी कुछ फीलिंग्स है वो आपको रिमूव करनी है, क्योंकि जब आप अपने फियर के अंदर रहोगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। बट आप अपने फियर से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करोगे तो आपके लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। उसके बाद वहाँ पे एक और लर्निंग थी कि अगर रियल एस्टेट में आते हो तो यहाँ पे आपका पास दो चांसेस है, या तो 50-50% में 50% आप उसमें ग्रो करोगे या फिर 50% आपका लॉस होगा। बट 50% लॉस होगा ना, उसमें भी आपका बेनिफिट है कि आपके पास कुछ ऐसी लर्निंग्स रहेगी जो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में आपके ग्रोथ देगी। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट, जो कुछ भी आपके पास है, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, जो कुछ भी आपके पास है, ब्रोशर्स है, वीडियोस है, वो सारी की सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उनसे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लोगों का काम ही कहना है तो वो कहते रहेंगे। ठीक है, तो एक वो चीज़ थी। दूसरा, अगर रियल एस्टेट मानना चाहते हो तो विधि, सबसे पहले बी ऑनेस्ट। ओके, आप जैसे हो उसके सामने उसके ऐसे ही प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं बी प्रेजेंस। ओके, इसके बाद अगर स्टार्टिंग कर दिया है रियल एस्टेट को तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ है कि आपको अपनी जो, क्या बोलते हैं, जो जो कुछ भी प्रोडक्ट का प्रमोटर है उस प्रोडक्ट की पूरे की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, वो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, वो कौन से डेवलपर ने बनाए, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका लेआउट प्लान कैसा है, उसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ है, उसके बेनिफिट क्या क्या है, उसका मेन यूएसपी पॉइंट क्या क्या है। वो सारी की सारी वो जो डेवलपर था उसने डिलीवर प्रोजेक्ट को ऑन टाइम किया है कि नहीं किया, उसने कितने सारे प्रोजेक्ट्स को क्या बोलते हैं कि ऑन टाइम डिलीवर किया है, उसके पास्ट कस्टमर्स की रिव्यू, वो सारी की सारी जो सारी की सारी जो डिटेल्स है वो आपको ऐसे डीप नॉलेज में जाके समझना पड़ेगा कि भाई साहब अगर मैं किसी डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ तो क्या वो जेन्युइन तो है ना। अगर जेन्युइन नहीं हो तो आपको फ्यूचर में वो बहुत ही ज़्यादा पेन दे सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज बी गो विथ अ रेप्यूटेड बिल्डर और डेवलपर। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पे ऑलवेज ऑलवेज बी एक्साइटेड। आपको एकदम से ऐसा सोचना है कि भाई साहब मैं ये डील कंप्लीट करूंगा, और आपको एकदम खुश रह के जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको उसमें ट्रांसफर करनी है, क्योंकि अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है तो जो सामने वाला पर्सन है वो भी आपसे रिलेट करेगा। क्योंकि सामने वाले पर्सन को, अगर आप किसी के भी सामने फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ही वो आपको जज करने लगता है, क्योंकि आप किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से अपने कपड़े पहने हैं, उसी हिसाब से वो आपको जज करते हैं। बट उसमें भी आपने एक ऐसा चांद लगा दिया कि आप अच्छी तरीके से उसके सामने प्रेजेंट हुए, आप अपनी खुद की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके सामने प्रेजेंट की, आप उसको दोस्त की तरह बात करते हो, एज अ गेस्ट की तरह बात करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो वही एक चीज़ थी। ओके, लेट्स गेट गोल बुक। अगर आप रियल एस्टेट में आना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी एक गोल बुक तैयार रखिए कि भाई साहब मुझे रियल एस्टेट में इतनी डील करनी है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे इतने सारे सपने हैं उसको फुलफिल करने के लिए मुझे इतनी डील साल की करनी पड़ेगी, तभी मैं जाके ये वाले ड्रीम्स को, मेरी कार को खरीद सकता हूँ, क्या फिर मैं किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा सकता हूँ। तो आपका वो विजन होना चाहिए, आपका वैसा ड्रीम्स होने चाहिए। ओके, उसमें एक और स्ट्रेटजी थी जहाँ पे डू नॉट टॉक ईच, मतलब कि आपको ज़्यादा बात नहीं करनी। जो प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन है, प्रोडक्ट प्रोजेक्ट की जो मेन यूएसपी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो सारी की सारी आपको उसके सामने प्रेजेंट करने हैं। और उसके बाद जाके आपको सोचना है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चंस के आंसर आपने कर दिए तो आपका जो डील है उसका क्या बोलते हैं,
कन्वर्ट होने का चांस सबसे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपने जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही उसके सामने प्रेजेंट की है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैव अ गोल सेटिंग। ठीक है, तो गोल सेटिंग में मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था, तो इसी में भी बताना चाहूँगा कि आपके दो गोल होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपका पर्सनल गोल और सेकेंड है आपका प्रोफेशनल गोल। पर्सनल गोल की बात करूँ तो वो किस तरीके से कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, आप कहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो, आपको कौन कौन से ऐसे गैजेट्स खरीदने हैं, आपको कौन से ऐसी जगह पे, मतलब कि आपका ऐसे सपने होने चाहिए, आपके ऐसे ड्रीम्स होने चाहिए कि भाई साहब मुझे ये वाली चीज़ करनी है और मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपके पर्सनल गोल हो गए। उसके बाद है प्रोफेशनल गोल्स। तो प्रोफेशनल गोल की जो बात करूँ तो उस आपके पास क्या चीज़ रहेगी। ठीक है, तो प्रोफेशनल का मतलब है कि भाई साहब आज एक साल में मेरे पास इतने का टर्नओवर होना चाहिए, या फिर मुझे एक साल में 50 डील करनी है, तो मेरे को महीने में कितनी करनी पड़ेगी, मुझे कितनी लीड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितनी लीड को जनरेट करने पड़ेगा, कितनी सारी लीड्स को मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे ला पाऊंगा, एडवर्टाइजिंग के थ्रू किस तरीके से मैं लीड्स को जनरेट करूंगा, मुझे कितने टीम मेंबर चाहिए होंगे उस लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए या फिर उस लीड्स को जनरेट करने के लिए, मुझे कौन कौन से ऐसे कोर्सेज परचेस करने पड़ेंगे कि भाई साहब मैं सीख सकूं कि रियल एस्टेट में किस तरीके से लीड्स को जनरेट किया जा सकता है, पूरे साल में क्या होगा, पूरे 6 महीने में क्या होगा, 3 महीने का टारगेट कितना है। वो सारी की सारी गोल्स आपको एक सीट में या फिर आपको रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई साहब मुझे ये सब चीज़ करनी है और मुझे इसके लिए जो कुछ भी हो सकता है वो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद रियल एस्टेट में एक चीज़ थी कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क मतलब कि कैसा कि अगर आपने यहाँ पे दे रियल एस्टेट में आ गए तो रियल एस्टेट में आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये फास्ट गेम नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अगर आपने एक दिन में काम किया और दूसरे दिन पे आपकी डील हो गई, नहीं, आपको डेफिनेटली उसमें बहुत सारे ऐसे डीप नॉलेज लेना पड़ेगा और एवरी सिंगल डे आपको लर्न करना रहना, मतलब कि एवरी सिंगल डे आपको सीखते रहना है। ठीक है, अगर आप सीखते रहोगे तो आपके लिए विन विन सिचुएशंस क्रिएट होगी। ठीक है, तो अगर आप लूज भी कर रहे हो तो उसमें लूज में भी आपका फायदा है। किस तरीके से, लेट्स सपोज कि आपने कुछ स्टार्ट किया, ठीक है, और उसमें आपने कुछ बैकफॉल देखे, ठीक है, तो उसमें लगा कि भाई साहब ये मेरा सी गलत चीज़ हो गई, तो गलत चीज़ हो गई तो आपको एक वे पता चल गया कि भाई साहब ये वाली चीज़ नहीं करते, उनसे नुकसान होता है, तो आपको एक विन लर्निंग मिल गई कि भाई साहब अगर नेक्स्ट टाइम मैं ये वाला काम करने वाला हूँ तो भाई साहब मुझे इसको थोड़ा अवॉइड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, विन विन सिचुएशंस और विन और लूज यहाँ पे बेस्ट सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन जहाँ पे आपका भी बेनिफिट हो, आपके क्लाइंट का भी बेनिफिट हो और आपके जो डेवलपर है, बिल्डर है, उसका भी बेनिफिट हो। ठीक है, और विन लॉस सिचुएशन में क्या है कि भाई कसिनो है तो कसिनो में एक हारता है तो एक जीतता है, तो उसी तरीके से आपको रियल एस्टेट के बिजनेस में तीनों का बेनिफिट होना चाहिए। सबसे पहले एक बायर का, एक सेलर का और खुद का भी। ठीक है, तो इस तरीके से रियल एस्टेट में काम होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है बिल्ड अप, DLOMNROE ये फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करना है। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, मैक्स लॉट ऑफ मिस्टेक नेवर रिपीट इवन वन। अगर रियल एस्टेट के बिजनेस में आप आ रहे हो और आपने बहुत सारे ऐसे काम किया और कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसमें कि आपने वहाँ पे क्या नुकसान किया होगा। ठीक है, तो एक चीज़ को सोचो कि अगर वो मिस्टेक नहीं होती तो आप वहाँ पे नहीं पहुँचते। ओके, तो आपको मिस्टेक बहुत सारी ऐसी करनी है बट नेवर रिपीट इवन वन। आपको एक मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप वही साइकिल को रिसाइकल करते रहते होगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो आपको छोटी छोटी गलतियों से सीखना है और नेक्स्ट टाइम जो कुछ भी स्टार्टिंग करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, तो ये चीज़ हो गया। और 10वां था हमारा गुड अपीयरेंस। ठीक है, तो आपको अच्छे क्लोथ्स पहनने हैं, आपकी परफ्यूम अच्छी होने चाहिए, स्किन का केयर कीजिए, अपने हाथ जो हेयर है उसको भी अच्छी तरीके से मेंटेन कीजिए। ठीक है, और कॉमन लोगों के बीच में एक कॉमन ग्राउंड ढूंढिए कि वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है या फिर वो इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, तो उस हिसाब से उसके साथ बात कीजिए। ठीक है, तो वो हो गया आपका एक हैव अ गुड अपीयरेंस। ठीक है, तो ये इनर सेल सीक्रेट थी जो मैंने सीखा था बाय द वे। और जो आउटर सेल सीक्रेट की जब बात करूँ तो आपको रियल एस्टेट में लीड जनरेट करना आना चाहिए। लीड मतलब कि फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, गूगल की, ठीक है, लिंक्डइन का सॉफ्टवेयर, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म आप इनिशियली जब स्टार्ट करते हो तो आप सिंगल पर्सन भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जब आपके पास टीम रहती है तो टीम को सब कुछ एलोकेट कर दो कि
भाई साहब आपको गूगल एड करनी है, आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग करनी है, आपको फनल क्रिएट करना है, आपको ऑटोमेशन करना है, आपको ये करना है, सारे के सारे टास्क को आपको अपनी टीम को असाइन कर देना है। बट इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो प्लीज़ अपने आप को ऐसा टाइम दीजिए कि मैं एवरी सिंगल 2 वीक में एक स्किल को सीखूंगा, उसमें जितने भी वीडियोस रहेंगे उतने वीडियोस को मैं कवर करूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, और उसके बाद जाके मैं अपनी स्किल को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो लीड जनरेशन की स्किल सेट है वो आपके लिए हेल्प करेगी। उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट योर आइडियल कस्टमर अवतार अवतार। ठीक है, तो आपका आइडियल कस्टमर कौन होगा वो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब मेरा 25 साल का जो बच्चा होता है, 25 साल का, 22 साल का कोई लड़का तो नहीं है जो मेरा परचेस करेगा प्रॉपर्टी, नहीं ना। तो उसी चीज़ को आपको मेजरमेंट करना है कि भाई साहब मेरी जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है वो 35 ईयर्स से लेके अराउंड कितने साल का हो सकता है, 55-60 के अराउंड होना चाहिए। वो मेल फीमेल भी हो सकता है। उसकी इंटरेस्ट कौन कौन से है वो सब कुछ आपको अपने जो शीट है, अपने जो नोटबुक है उसमें आपको लिखना है। बट यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या क्या लिखा है। बट मैं जो आज का जो टॉपिक है उसको ब्रीफ में नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा, बट जो ऊपर ऊपर का है वो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो अभी 3 मिनट और बाकी है जिसमें कि मुझे ये पूरा फुल सम अप करना है। तो फंड मैनेजमेंट की जब बात करूँ तो इसमें 30-30-10-10-10-10-10 मतलब कि 2 बार 30 और 4 बार 10 वैसा फुल रूल को फॉलो करना है। उसमें 30% आपको आपकी घर घर काम में यूज़ करवाना है। अमाउंट को 30% आपको बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। 10% आपको टैक्स के लिए सेव करना है। 10% आपको सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना है। 10% आप खुद के इंजॉयमेंट के लिए, आप कहीं पे जाते हो ट्रैवल करने के लिए तो आपको 10% उसके लिए सेव करना है। या फिर जो 10% है वो आपको चैरिटी में इन्वेस्ट करना है कि आपको कहीं पे चैरिटी करती है तो उसी हिसाब से आपको जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो जो सेविंग की मैं बात करूँ तो सेविंग में आप किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर ले सकते हो, गोल्ड सिल्वर हो गया, या फिर स्टॉक्स ले सकते हो, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फंड मैनेजमेंट का चीज़ थी। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग, तो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस होनी चाहिए। इनिशियली जब लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए और एवरी सिंगल डे आपको कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी है जिनसे कि सामने वाला पर्सन आपके उसके दिमाग में आपके लिए कुछ ऐसी इमेज क्रिएट हो कि भाई साहब ये बंदा है वो रियल एस्टेट का काम कर रहा है, तो अगर मुझे कुछ भी रियल एस्टेट का काम रहेगा तो मैं इस पर्सन के साथ टाई अप कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास से प्रोडक्ट क्वालिटी, तो ऑलवेज चूज अ ग्रेट प्रोडक्ट। अगर जो मार्केट में जो लास्ट बहुत सारे से 50 साल से 30 साल से 20 साल से जो कुछ भी रेप्यूटेड डेवलपर बिल्डर है उसके साथ काम करना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि लोधा, गोदरेज, सापुजी, हीरानंदानी जैसे रेप्यूटेड डेवलपर जो बहुत सारे ईयर्स से काम कर रहे हैं उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और इनिशियली जब आप स्टार्टिंग करते हो तो जो बिल्डर या फिर जो डेवलपर है उसकी जो सेल्स टीम है, जो सेल्स मैनेजर है उसका हेल्प लो। प्रेजेंटेशन में, साइट विजिट में और क्लोजिंग में आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से वो आपको हेल्प करेगा आपकी फर्स्ट डील को क्रैक करने के लिए। ओके, आफ्टर सेल सर्विस, अगर आपके जो कस्टमर है वो आपने आपका सेल हो गया, डन डील हो गई, उसके बाद आपको उस जो पर्सन है जिसने आपसे प्रॉपर्टी खरीदी है उसके साथ अच्छा खासा एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब रिलेशनशिप आपको मेंटेन करोगे तो वो आपको फ्यूचर में रेफरेंस भी दे सकता है। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी सीखी थी जहाँ पे जो एक हमारे जो कोच थे वो क्या करते थे, वो वो सामने वाले पर्सन को जब मैंगो की सीजन आती है तब मैंगो के 1 या फिर 2 बॉक्स वहाँ पे उसके कस्टमर के घर पे भेज देते थे। ठीक है, तो उसमें थैंक यू नोट लिख देते थे। तो वो क्या होगा कि भाई रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि भाई आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दे दिया तो उसके रिटर्न में सामने वाला पर्सन भी आपको कुछ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने कस्टमर की इतनी केयर कर रहा था। ठीक है, तो अभी उसको हम क्लोज करते हैं क्योंकि यहाँ पे 14 मिनट हो गई है। बट आज का जो वीडियो था उसके हिसाब से मैंने जो लर्निंग्स थी वो मैंने शेयर कर दी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।